हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 6th क्लास के चैप्टर 3 से, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी थोड़ा बहुत अबाउट यार्न क्या होता है, फाइबर क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर जैसे कि कॉटन, जूट। एंड थर्ड टाइप में थोड़े बहुत प्रोसेसेस जो होते हैं जिससे फैब्रिक बनता है फाइनली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम चैप्टर 7th क्लास में भी है बट इससे ज़्यादा डिटेल में उसमें दे रखा है। उसमें आपको सिल्क कैसे फॉर्म होता है और वुल कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ना है, बट अभी आपको बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, वो कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो पहेली और बूजो ने उनको फर्स्ट प्राइज मिला जो साइंस का क्विज कंपटीशन हुआ था उनके स्कूल में, उसके लिए। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. अब वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं, मम्मी पापा के लिए कुछ खरीद लेते हैं। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. फिर जब वो मार्केट गए तो उन्होंने बहुत बड़े ज्यादा मतलब अमाउंट से कहते हैं लार्ज वेराइटी में क्लोथ मटेरियल देखे और इस चक्कर में वो कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic. तो शॉपकीपर ने क्या समझाया कि जो क्लोथ या फैब्रिक है वो क्या है, कॉटन एंड कुछ सिंथेटिक। ना ये सिंथेटिक और अगर मैं कॉटन को बोल रही हूँ तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो कॉटन है इट इज अ नेचुरल फैब्रिक, मतलब नेचुरल फाइबर। बेसिकली वो नेचर से हमें मिला है, उसे हमने नहीं बनाया। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की तो दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं केमिकल लगे हैं, नेचर से डायरेक्टली वो नहीं मिला और हमने उसको कुछ रॉ मटेरियल जो उसका है वो नेचर से मिला है बट उसको खुद से बनाने की कोशिश करी है यूजिंग केमिकल्स एंड डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हुआ कि कॉटन और सिंथेटिक में। जैसे कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, ऐसे और भी बहुत सारे फाइबर होते हैं। He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. मतलब ऊनी कपड़े भी थे और सिल्क साड़ीज भी थी, सिल्क जो होता है। एंड उसके अलावा जब उन्होंने छुआ तो हर किसी फैब्रिक का टच, मतलब जब उसको छुआ टच किया, हर किसी का बिल्कुल डिफरेंट था। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने इसको टच किया, कोशिश करी मतलब फील करने की कि किस तरह का इनका टच है। उसके बाद फाइनली उन्होंने एक वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन साड़ी खरीदी। ठीक है, एक साड़ी खरीद ली जो कॉटन की थी, एक वुलन मफलर खरीद दिया, मतलब वो ऊन का था। आफ्टर दिस विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। क्योंकि वो लोग गए थे शॉप पे तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अब अपने आसपास चीजों को नोट करना शुरू करा कि ये फैब्रिक है तो ये किस चीज से बना हुआ है, अगर ये फैब्रिक है तो ये किस चीज से बना हुआ है। दे फाउंड द बेडशीट्स, blankets, curtain, tablecloths, towel and dusters were made from different kind of fabrics. उन्होंने क्या नोटिस किया कि बेडशीट हो गई, ब्लैंकेट्स हो गए, या कर्टेन, टेबल क्लोथ्स, टावल्स, डस्टर्स, जो भी साफ सफाई करने के कपड़े होते हैं, हर किसी का फैब्रिक अलग अलग है। इवन their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. उनके ऑब्वियसली स्कूल के बैग जो होते हैं, जो बोरे होते हैं, जो अलग अलग टाइप के बैग्स होते हैं, सब के सब अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बने होते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़ों से बने होते हैं। अब उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। नाउ आपको ये छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा बहुत समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। और उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दो बिफोर मूविंग अहेड। फाइबर टू फैब्रिक जब हम लोग इस चैप्टर का नाम ले रहे हैं, फाइबर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल रेशा, मतलब कपड़ों का बिल्कुल रेशा। ये एकदम थ्रेड भी नहीं होता, वो थ्रेड भी नहीं होता। फाइबर इज द बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं जिस फॉर्म में मिलता है। उसके बाद फाइबर को बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है यार्न में, और यार्न के बाद बनता है फैब्रिक। तो फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक इज द करेक्ट सीक्वेंस, बट अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, आपके जस्ट नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। जैसे आप जब कभी भी उसके जाते हो टेलर के तो उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं यू कैन डू दिस एक्टिविटी कि आप लोग छोटे छोटे से वो जो लेफ्ट ओवर होते हैं कटे हुए फैब्रिक के, उसको स्टिचिंग के बाद आप नोट करो, और मतलब जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करो, हर किसी को टच करके देखो एंड आप कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा किसी और टच है जो बिल्कुल ही दोनों से अलग है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आपने कभी सोचा है कि ये जो फैब्रिक्स हैं ये किस किस चीज से बने हुए हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब आप किसी फैब्रिक को देखते हो तो एक ऐसा लगता है एक लगातार एक पीस चले जा रहा है, मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस होल पीस।
नाउ अगर आप उसको बहुत ध्यान से नोटिस करोगे, बहुत पास से, तो आप कुछ नोटिस करोगे. नाउ व्हाट इज दैट? सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. अब आप इसमें से क्या करोगे, आपने इसमें लेबल कर लिया कि कौन सी चीज कौन सी है, तो आपको एक पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक लेना है जो आपने एक्टिविटी 1 में लेबल किया है. ठीक है. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. अब उसके बाद आप क्या करोगे, कोशिश करो अगर आपको उस थ्रेड के मतलब सपोज ये कपड़ा है, ठीक है, एक ऐसी सैंपल पीस दिखा रही हूँ, जैसे सपोज दिस इज अ होल कपड़ा, तो कई बार इसमें से एक रेशा निकल रहा होता है ऐसे. अगर आप इसको खींचोगे, मतलब आप उसको पुल आउट करोगे, तो आप लोग देखोगे कि एक पूरा थ्रेड विजिबल है. इस टाइप से ये देखो, जैसे ये दिखा रखा है ना, इस टाइप से आप लोग यार्न्स देख सकते हो. यू कैन जेंटली पुल आउट वन विद अ पिन और अ निडल. और अगर ऐसे हाथ से नहीं हो रहा तो पिन वगैरह डाल के आप लोग निकाल के देख सकते हो. ठीक है. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. हमने देखा कि जो फैब्रिक है वो बहुत सारे yarns, मतलब कि फाइबर तो रेशा होता है, फाइबर की वो ये जो आप देख रहे हो ना थ्रेड्स, इसको यार्न बोला है. तो जो फैब्रिक है यानी फाइनली जो कपड़ा होता है वो बहुत सारे यार्न से मिलके बनता है. ठीक है. तो यार्न जो फैब्रिक है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी यार्न. ये जो यार्न्स हैं ये कैसे बने होते हैं, किस चीज के बने होते हैं, अब हम लोग फाइनली स्टार्टिंग पे पहुंच जाएंगे, दैट इज फाइबर. जैसे चैप्टर का नाम है ना फाइबर टू फैब्रिक, तो अब हम लोग एकदम फाइबर पे पहुंच जाएंगे और इसको पढ़ेंगे. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. कॉटन फैब्रिक में से एक पीस निकालो, किसका, यार्न का, एक थ्रेड का. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. उसको निकालने के बाद उस यार्न को टेबल पे रख दो. ठीक है. यार्न इज द थ्रेड. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यार्न इज द थ्रेड. आपने यार्न पीस को निकाला, उस यार्न को आपने टेबल पे रख दिया. अब आपको क्या करना है, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल. जैसे ऐसे इसने दिखा रखा है ना, ऐसे आपको ऐसे करना है. एंड उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ये है, ध्यान से लेट मी टेल यू. सपोज ये आपने ऐसा, ये पूरा का पूरा यार्न है, तो इसके अंदर भी पतले पतले से थ्रेड्स आपको दिखेंगे. ये कोई एक चीज नहीं है, इसके अंदर पतले पतले से जिसे कहते हैं ना फाइबर है, फाइबर है. सी, ये जो है यार्न, ये जो धागा है, ये भी कोई एक यूनिट नहीं है, इसमें बहुत सारी यूनिट है. किसकी? व्हाट डू वी कॉल इट? फाइबर की. फैब्रिक इज द मेन आउटपुट, वो कपड़ा होता है. ये क्या है? यार्न है. और इससे पहले जो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म है दैट इज फाइबर. ठीक है. तो यार्न भी बहुत सारे फाइबर रेशो का बना होता है. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. Many a times the end of the thread is separated into few thin strands. जैसे कि आपने कभी अगर सुई के अंदर धागा डालने की कोशिश की है, तो आप नोटिस करोगे कई बार वो धागा जाता नहीं, बल्कि वो टुकड़ों में, मतलब वो चेंज हो जाता है. ऐसा हो जाता है उसकी दो डायरेक्शन निकल जाती हैं, या उसके रेशे निकल जाते हैं आसपास से, है ना. तो वो यही कह रहा है कि कई बार ये होता है कि जो ये थ्रेड है ये सेपरेट हो जाता है थिन स्ट्रैंड्स के अंदर, और इसके बाद मुश्किल हो जाता है नीडल में से उसको निकालना. द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी. ये जो पतले पतले से स्ट्रैंड्स आप देख रहे हो ना बच्चा, ये हैं बहुत ही पतले पतले फाइबर. सो यार्न, थ्रेड के जो बहुत पतले पतले से पीसेस होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फाइबर. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर. फिर से सुनिए, फैब्रिक्स बना हुआ है यार्न का, और यार्न मेड अप ऑफ फाइबर. समझ में आया? फैब्रिक यार्न से बना हुआ है, मतलब कि अगर मैं सीक्वेंस की बात चलूं, वापस उसी पे आ जाते हैं जो पढ़ा था, फाइबर टू यार्न, यार्न टू फैब्रिक, ये बात हुई. ठीक है. ये हमने पढ़ा, तो मतलब फाइबर ने बनाया यार्न, धागे को, धागे से बना फैब्रिक, दैट इज कपड़ा. अब जो एक और चीज हमको इस वीडियो में पढ़नी है, दैट इज नेचुरल फाइबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज सिंथेटिक फाइबर. द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. यानी कि फाइबर जो होते हैं, फैब्रिक्स के जो रेशे होते हैं, वो किसी चीज से बने होते हैं. मतलब जब वो प्लांट और एनिमल से निकाले जाते हैं, व्हेन दे आर एक्सट्रैक्टेड, जब उनको निकाला जाता है, उनका सोर्स जो होता है वो एक प्लांट और एनिमल होता है, तो हम उसको बोल देते हैं इट्स नेचुरल फाइबर. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. ये जो कॉटन और जूट है, ये एग्जाम्पल है किसका? फाइबर का, जो हमें प्लांट से मिला है. फिर से सुनिए, कॉटन, जूट हमको प्लांट से मिला है. कॉटन और जूट दोनों ही, इसका सोर्स क्या है? प्लांट है.
तो ये नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आ गया। और नेचुरल फाइबर में भी मैं आपको यहां पे दिखा देती हूँ, बहुत जरूरी है समझना। सपोज इट इज नेचुरल, नेचुरल में भी दो कैटेगरी हैं, प्लांट एंड एनिमल। सो प्लांट इज द वन जो सोर्स जिसका प्लांट हो, एनिमल इज द वन जिसका सोर्स एनिमल हो, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, कौन सा, कॉटन और जूट, ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट, ओके। उसके बाद वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये वुल और सिल्क जो होता है हमको एनिमल से मिलता है। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, वुल हमको कहां से मिला, शीप के बालों से, हेयर से, फ्लीस हेयर को बोलते हैं उसके, बाहरी हेयर, ठीक है। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप या फिर गोट के हेयर से हमको मिलता है ऊन। एंड रैबिट, याक एंड कैमल, इनके भी हेयर यूज होते हैं टू मेक वुल। ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ शीप ऊन देती है, नो, देयर आर मेनी अदर एनिमल्स जो ऊन देते हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। अब ये जो है ना, ये आप 7th क्लास में बेसिकली डिटेल में पढ़ोगे कि कुकून क्या होता है, कैसे बनता है, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए, एक व्हाइट कलर का गोल गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कुकून बोलते हैं, ठीक है। तो सिल्क फाइबर आपको कुकून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के, ये आपको आराम से नेट पे मिल जाएगा, यू कैन चेक इट नाउ। पहले बहुत सालों तक ये रहा कि सिर्फ नेचुरल फाइबर्स अवेलेबल थे फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ओनली नेचुरल फाइबर्स वर अवेलेबल कि फैब्रिक्स बन सके। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आइडिया लग गया, लास्ट 100 ईयर्स में ज्यादा हुआ है ये आइडिया लगा कि भाई केमिकल्स से भी हम लोग कपड़े बना सकते हैं, बाय यूजिंग केमिकल्स वी कैन मेक फैब्रिक्स और फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। इनका जो सोर्स है वो नेचुरल फाइबर की तरह प्लांट या एनिमल नहीं होता है, इनका सोर्स क्या होता है बच्चा, इनका सोर्स है केमिकल्स, मतलब इनको रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत फिर भी नेचर से आता है, बट केमिकली इसको बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल है, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इसके बारे में आप लोग 8th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। तो आपको ना एक साथ सब कुछ ऑब्वियसली नहीं पढ़ा सकते, तो क्या किया गया, आपको डिटेल में बता दिया गया कि जो नेचुरल है वो क्या है, सिंथेटिक क्या है। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ क्योंकि ये वाली वीडियो फिर खत्म हो जाएगी। देखो, सबसे पहले आपने देखा कि कॉटन जो है और जूट है और सिल्क है, दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स, मतलब फैब्रिक्स, ठीक है, छू के देख के पता भी चल जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यान क्या होता है, इट्स अ थ्रेड, और फाइबर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यान से भी सिंपल फॉर्म इज फाइबर। एंड फाइनली यान से, धागों से जो हम बनाते हैं, इट इज कॉल्ड द फैब्रिक। अब उसमें भी दो वेराइटी होती है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, जो हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। और आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि ऊन आपको कहाँ कहाँ से मिलती है और केमिकल जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो कैसे मिलते हैं। कई बार सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, नॉट दैट हार्ड, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है बच्चा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कॉटन, जूट, ये जितना भी आपका पार्ट है ना छोटा मोटा सा, गिनिंग वगैरह, ये सब कवर करेंगे। एंड लास्ट पार्ट में हम लोग यार्न टू फैब्रिक देखेंगे कि धागे से फैब्रिक कैसे बनता है, और उसको खत्म कर देंगे। इट्स अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे आप कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको क्या चीज समझ में अच्छे से आ गई, और कोई और चीज जो आपको नहीं आई हो आप वो भी बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगी कि उस पर वीडियो बनाऊं। और उसके अलावा आपके लिए बहुत काम की चीज है कि 6th क्लास की आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, 6 साइंस प्लेलिस्ट, 6 ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, हिस्ट्री प्लेलिस्ट, सिविक्स प्लेलिस्ट, आप वो सब यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें वो चैप्टर्स ऑलरेडी एनसीईआरटी के जितने भी है मैंने कवर करके डाले हुए हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट, नीचे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, उस पर आपको कभी कभार नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कि ये वाली वीडियो अपलोड हो गई है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। थैंक यू।